हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो कल का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं और उद्यमी भावना के विकास में मुख्यतः कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं, इनके बारे में आप लोग पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब है उद्यमिता से आप क्या समझते हैं और उद्यमीय भावना के विकास में कौन कौन से सहायक तत्व पाए जाते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक उद्यमी के गुण तथा कार्य कौन कौन से होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और वहीं पे एफ डब्ल्यू टॉयलर और ओ डर और ओ डोरल और हंजरी फोयल के अनुसार और कोंजा के अनुसार, मतलब तीन के बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, तीनों के वाक्य जो भी वैज्ञानिक है तीनों के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संगठन को परिभाषित कीजिए और इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नंबर 5 का, तो प्रोत्साहन क्या होता है और इसके महत्व कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नंबर 7 का क्वेश्चन आता है कि मितव्ययी आदेश मात्रा तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मितव्ययी क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है और ये इसका परिभाषित करना है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नंबर 8 का, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रय पूर्वानुमान यानी सेल्स फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हैं और इनकी क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 9 नंबर का क्वेश्चन, स्थिर पूंजी और चल पूंजी में क्या अंतर होता है, इनको परिभाषित करने के लिए आता है और साथ में अंतर लिखने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 10 नंबर का क्वेश्चन, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट कितने प्रकार के होते हैं और वहीं पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, JIT यानी जस्ट इन टाइम क्या होता है, इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन क्या होता है और वहीं पे TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और इसकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन पर क्या भूमिका होती है, इनके भी बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरप्रेनरशिप को परिभाषित कीजिए यानी उद्यमिता को परिभाषित कीजिए और इसकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है, इसकी क्वालिटी को समझाइए और साथ में इंटरप्रेनर को भी समझाइए। ठीक है, इन टॉपिकों को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नंबर 2 का क्वेश्चन, यानी मार्केट सर्वे क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, बाजार सर्वेक्षण क्या होता है, इनको विस्तार करना है, किस कारण किया जाता है और कैसे किया जाता है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाले कौन कौन से बाधाएं होती हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आप किसी लघु उद्योग को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब क्या करते हैं, किसी लघु उद्योगों को कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी उद्योग अगर आपको अपनाना है या फिर खोलना है या फिर ओपन करना है, स्टार्ट करना है, तो उसे किस प्रकार से स्टार्ट करना है, इसके बारे में आप क्या विचार देते हैं, संक्षिप्त वर्णन करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए नंबर 5 का आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसके उद्देश्य की विवेचना करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप क्या होता है यानी साझेदारी क्या होता है, साझेदारी को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पढ़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, टिप्पणी लिखने के लिए आता है बैंकिंग के बारे में। तो कौन कौन सी बैंक के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा? अकाउंटिंग हो गया, और अकाउंट हो गया, बुक कीपिंग हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और वहीं पे ट्रेंडिंग अकाउंट क्या होता है। इन टॉपिक के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नंबर 9 का क्वेश्चन आता है, तो TQM क्या होता है और TQC क्या होता है। ठीक है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। साथ में विस्तार करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नंबर 10 का, व्यापारिक परिवेश यानी बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। इसके 5 मतलब क्या करते हैं, इसी की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं, और साथ में इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्टों में बांटा गया है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, चयन और भर्ती में क्या अंतर होता है। आप लोग को अलग अलग टॉपिक भी पूछा जा सकता है। चयन को परिभाषित कीजिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वहीं पे भर्ती क्या होता है, भर्ती को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मैनेजमेंट को परिभाषित कीजिए और इसके इंपॉर्टेंस और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, लीडरशिप को परिभाषित कीजिए और साथ की इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट 14 नंबर का आता है, मोटिवेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। यानी मोटिवेशन अभिप्रेरणा जिसे बोलते हैं, अभिप्रेरणा क्या होता है, इसके महत्व कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। और साथ में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। तो मोटिवेशन से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है ये टॉपिक मोटिवेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मैस्लो थ्योरी क्या होता है, हर्ट्जबर्ग थ्योरी क्या होता है, और मैकग्रेगर थ्योरी क्या होता है, तीनों के बारे में, तीनों सिद्धांत क्या होता है, इसका फिगर सहित आप लोग को रटना है। तीनों में से किसी एक टॉपिक को 100% श्योर है कि पूछा ही जाने वाला है। यानी तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के बारे में 100% आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, एचआर मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को बताना है। 17 नंबर का क्वेश्चन वहीं पर पूछा जाता है, एबीसी एनालिसिस तकनीक में विस्तार कीजिए। मतलब एबीसी का कार्य क्या होता है और इसका विस्तार करना, मतलब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, एबीसी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनके भी बारे में आप लोग को विस्तार करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, स्टॉक कंट्रोल यानी इन्वेंट्री कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वर्क कल्चर से आप क्या समझते हैं, और वहीं पे स्वच्छ कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना कीजिए। कार्य संस्कृति क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पहले वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, यानी SIDBI का फुल फॉर्म और साथ में इसको विस्तार करना, ये बैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट SBI और नाबार्डा के बारे में, तीनों टॉपिक के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभ और हानि क्या होती हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन के बीच में लाभ क्या होते हैं, हानि और लाभ क्या होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन, मतलब 31 क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया। अगर आई होप कि आप लोग को 31 क्वेश्चन ये, और साथ में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मैंने एक लेक्चर्स के क्वेश्चन दिए थे, उसमें 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों टॉपिक को, दोनों वीडियो को अगर आप देख सकते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं आप 50 में से कम 45 मार्क्स ले आ सकते हैं, अगर इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को सेम दिखेगा, तो उसमें से लगभग आपका यहाँ पे लगभग क्वेश्चन आप लोग को कितना पढ़ना है, तो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग 45 नंबर तक ला सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और साथ में अगर आपको इस सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पेमेंट करने के बाद अपनी PDF ले लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।